कुरुक्षेत्र के तीर्थों के क्रम का वर्णन लोमहर्षण जी कहते हैं, हे विप्र श्रेष्ठों, उसके बाद श्रेष्ठ सुतीर्थक नाम के स्थान पर जाना चाहिए। उस स्थान में देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देवों की अर्चना में लगा रहने वाला व्यक्ति वहां स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत पितरों को प्रसन्न करता है। धर्मज्ञ उसके बाद क्रमानुसार कामेश्वर तीर्थ के अम्बु वन में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से छूटकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसी स्थान में स्थित मार्ग तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य की संतति की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत आहार करने वाला एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीर्थ में जाए। हे महाविप्रों, वहां दंडक नामक एक महान तीर्थ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। द्विजोत्तमों, वह दंडक नाम का महान तीर्थ दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। उस तीर्थ में केशों का मुंडन कराने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वहां स्वानुलोमायन नाम का एक दूसरा महान तीर्थ है। हे द्विजोत्तमों, वहां तीर्थ सेवन करने में तत्पर परम ज्ञानी विद्वान लोग रहते हैं। त्रिलोक विख्यात ऐसा पुत्र या पौत्र उत्पन्न होगा जो आपका नदी के तट पर जाकर तिल से तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों कल्प तक तृप्त रहेंगे। भाद्रपद के महीने में विशेषकर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मध्याह्न काल में पिंडदान करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। विप्रवरों, उसके बाद समस्त लोकों में ब्रह्मोदुम्बर नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के श्रेष्ठ स्थान में जाना चाहिए। द्विजवरों, वहां ब्रह्म ऋषि कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति को सप्त ऋषियों की कृपा से 7 सोम यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं भगवान अत्रि, इन 7 ऋषियों ने मिलकर पृथ्वी में दुर्लभ इस कुंड को बनाया था। ब्रह्मा द्वारा सेवित होने के कारण यह स्थान ब्रह्मोदुम्बर कहलाता है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य वहां देवताओं और पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, उसके पितर सुखी होकर उसे संसार में दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। 7 ऋषियों के उद्देश्य से जो व्यक्ति अलग से स्नान करेगा, वह ऋषियों के अनुग्रह से 7 लोकों का स्वामी होगा। वहां सभी पापों का विनाश करने वाला विख्यात कपि स्थल नामक तीर्थ है, जहां वृद्ध केदार नाम के देव स्वयं विद्यमान हैं। वहां स्नान करने के बाद दिंडी के साथ रुद्रदेव का अर्चन करने से मनुष्य को अंतर्धान की शक्ति प्राप्त होती है और वह शिवलोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उस स्थान पर तर्पण करके दिंडी भगवान को प्रणाम कर
3 चुल्लू जल पीता है, वह केदार तीर्थ में जाने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहां शिव जी के उद्देश्य से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करता है, वह परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कलसी नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहां भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनी रूपा दुर्गा देवी स्वयं अवस्थित हैं। कलसी तीर्थ में स्नान कर उसके तीर पर स्थित दुर्गा देवी का दर्शन करने वाला मनुष्य दुस्तर संसार दुर्ग को पार कर जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए।